आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के रोज़े पाक की बाद बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। भाईजान, अगर रिजालुल गैब को सलाम करना ज़रूरी होता है, अमल के दरमियान अगर सलाम ना आता हो तो नॉर्मल सलाम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप चिल्लाकशी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो सबसे बेहतर है। मतलब उस सलाम को याद कर लें। अगर नहीं भी आता तो फिर यही है, अस्सलामु अलैकुम रिजालुल गैब। ये बिल्कुल आसान सलाम है, आप इसको करेंगे सलाम उन तक पहुँच जाएगा। अमल के दरमियान नमाज घर पर पढ़ सकते हैं या मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद कारपेट बिछा हुआ होता है और वहाँ पर नहीं। अच्छा, जितने मेरे शागिर्द हैं मैं उनको कहता हूँ कि आप मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ा करें, चाहे कारपेट भी बिछा हो, कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता। ठीक है। नंबर 2 पर जो मैं एग्रीमेंट का अमल करवाता हूँ, जिसको हम कहते हैं कि ताबे और तस्खीर का अमल करवाता हूँ, वो मैं अलग दुनिया में करवाता हूँ। उसके लिए मकरान भी सेपरेट होता है, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर अलग होती हैं, तो उसके मामलात अलग हैं। या रिजालुल गैब की सिमत देख कर बताई जा सकती है कि नहीं? अच्छा, इसके अंदर ये है कि अक्सर लोग रिजालुल गैब की जब सिमत मालूम करते हैं, उसके अंदर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आज जुमरात है, रिजालुल गैब की सिमत आप किबला की तरफ आ रही है, मतलब किबला की बैक साइड पर, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे सामने किबला पड़ता है। अब उसमें आप उसकी पीठ करके नहीं बैठ सकते, शरीयत इसका हुक्म देती है। ठीक है। आप उसके अंदर रिजालुल गैब को छोड़ देंगे, शरीयत को फॉलो करेंगे, क्योंकि किबले को पीठ करके बैठना इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। आप कोशिश करें कि अगर रिजालुल गैब किबला की सिमत के मुखालिफ भी आ रहा है तो आप किबला को पीठ ना करें अपने अमल के अंदर, क्योंकि अमल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बुद्धू आमिल जो होते हैं वो कहते हैं कि आप पीठ करके बैठ जाएं, इससे बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। अगर अमल 1.25 लाख हो गया हो तो उसको रूह वर्द में रखने के लिए ज़रूरी होता है? नहीं। पहली बात तो ये है कि अमल अगर तो आपने उसकी ज़कात दी है तो उसकी जो मुदामत है वो मेरे ख्याल में देनी चाहिए। अगर वैसे आपने उसको सवाब की खातिर पढ़ा तो फिर उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ना भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपने उसकी ज़कात दी है, चिल्ला किया, तो फिर आप उसकी जो मुदामत आपके उस्ताद ने बताई है तो आप उसको कर लेंगे तो ज़रूरी हो जाएगा, बेहतर होगा। कुछ आमिल कहते हैं कि सोशल मीडिया पे चिल्ला करते वक्त रोज़ एक नया सफ़ेद जोरा पहनना चाहिए और नया चेंज जमाली नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो मैं जलाली जमाली परहेज़ करवाता हूँ, उसके अंदर मैं एहराम का इस्तेमाल करवाता हूँ। एहराम सिर्फ आप पढ़ाई के टाइम इस पहन सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, काले भी पहन सकते हैं, पीले भी पहन सकते हैं, नीले भी पहन सकते हैं, रंग बरंगी भी पहन सकते हैं। ठीक है। और रंग बरंगी जो सिस्टम होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे भी हो जाती हैं। ठीक है। समझदारों के लिए इशारा भी काफ़ी है। तो उसके अंदर ये ज़रूरी होता है कि जो एहराम आपने बांधा है, पहना है, अगर ख़वातीन हैं तो वो एक चादर ऊपर डाल लेती हैं, एक नीचे, जैसे हम धोती इस्तेमाल करते हैं उस तरह। बाज़-औक़ात कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो पर्दादारी करते हैं, तो उसके अंदर मैं ऊपर चादर उनको डलवा देता हूँ, उससे भी उसकी ज़कात हो जाती है। और उसको खुद धोना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 24 घंटे उसी सफ़ेद कपड़े को पहन के बैठें, उसमें ये ज़रूरी नहीं है। अमल के दरमियान 24 घंटे बिना सिलाई के कपड़े पहनने पड़ सकते हैं क्या? मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता, आप सिले हुए कपड़े भी पहन सकते हैं। सिर्फ जब अमल कर रहे हो उस वक़्त आप एहराम बांध लें, उसके बाद कोई भी आप पहन सकते हैं। जिन्नात से एग्रीमेंट क्यों लें उस्ताद? जब कुछ लोग चिल्ला अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो इसके लिए इलाज भी करते हैं। बिल्कुल, जब इलाज करते हैं, चिल्ला करते हैं, तो उसके अंदर आप एग्रीमेंट ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो जो उसके मुवक्किल होते हैं वो गैबी तौर पर आपकी मदद करते हैं, आप उससे भी अपने मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, मेरा सवाल ये था कि आपका कोई अमल वजीफ़ा जो आपको कभी नाराज़ नहीं कर सकता जब आप मरीज़ों का इलाज कर रहे हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये है कि जब मैं इलाज करने के लिए जाता हूँ ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी मैंने अपनी ज़कात पे फ़ख्र नहीं किया।
मैंने ये नहीं समझा कि मैं कितना बड़ा आमिल हूँ, कितनी बड़ी ज़कातें दी हुई है, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करके जाता हूँ कि या अल्लाह जिसके पास आप मुझे भेज रहे हैं, ये जिसको मेरे पास भेज रहे हैं, अगर तो उसकी शिफा मेरे हाथ से आपने रखी है तो आप बिल्कुल उसको भेजें, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस आजमाइश के अंदर नहीं आना चाहता कि फ़लाँ के पास भी हम गए थे तो हम ठीक नहीं हुए। तो मैं ये दिल से दुआ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का स्टाइल एक अजीब है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा भरम रखते हैं, तो इस वजह से मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ। अगर आपके पास कोई दूर से चिल्ला करने के लिए आए, उसको आप कमरे में बंद करके चिल्ला करवाएंगे या खुले मैदान में? पहली बात तो ये है कि मैं अपने शागिर्दों को अपने पास नहीं आने देता चिल्ला करने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो वसाइल नहीं है, सीधी सी बात है। और मैं इसको पसंद भी नहीं करता, क्योंकि आप सारा अपना रोज़ी रोटी छोड़ के मेरे पास आके चिल्ला कशी कर रहे हो। मैं ये चाहता हूँ, जो मेरा टारगेट है सोशल मीडिया पर आने का, वो ये है कि आप अपने रोज़गार भी करते रहें, अच्छे मुआलिज भी बन जाएं, अपना और अपने ख़ानदान के मरीज़ों का इलाज खुद कर लें। उसके लिए मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप जिस घर पे रहते हैं उसके अंदर अगर आपके पास एक कमरा है, वो पूरा दिन दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल करते रहें, रात को 2 ढाई 3 घंटे की जो पढ़ाई है हमारी, उसके अंदर वो कमरा अगर आपके पास है तो उसमें आप अच्छे मुआलिज बन जाते हैं। और जिन लोगों को जिन्नात को ताबे करने का कीड़ा होता है, वो कहते हैं कि हमने करना है उस्ताद जी, बस ये हमारा टारगेट है, तो फिर उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, शराइत वो करने पड़ते हैं, वरना इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। तो मैं अपने आप को, और दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोग मुझसे ये भी खफा होते हैं कि आप अपने शागिर्दों को टाइम नहीं देते। मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिसको बुलाता हूँ उसकी खिदमत भी करता हूँ, उसके साथ बैठ के पूरा, जैसे मेहमान नवाजी का हक होता है, मैं पूरा अदा करता हूँ। लेकिन बहुत सारी मुझ पर जिम्मेदारी ऐसी है कि मैं उसमें, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप मारखोर हैं, बस ये अल्लाह को पता है कि हम कौन हैं। बहरहाल अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमारा सबसे पहले अपना मुल्क है, उसके बाद सब कुछ है। और जलाली और जमाली परहेज में नहीं बोल रहा, हर में तेल वगैरह, सर में तेल वगैरह डाल सकते हैं, बिल्कुल। जो हमारा चिल्ला है उसके अंदर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल लगाओ, क्योंकि जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं, एक तो आप खुराक कम खा रहे होते हैं, उसके अंदर एक तेल ही एक ऐसी चीज़ होती है, जैतून है या वो सरसों का, आप उसको पी भी सकते हैं, आप उसको लगा भी सकते हैं कि वो आपको तरोताज़ा रखता है। जलाली जमाली परहेज में मिर्च खा सकते हैं, सब्ज़ मिर्च, जी बिल्कुल सब्ज़ मिर्च मैं खाने का हुक्म देता हूँ, मेरे शागिर्द उसके अंदर खाते भी हैं। और नंबर 2 पर जब वो रोज़े रखते हैं या उसके अंदर जो एग्रीमेंट वाला अमल होता है, उसके अंदर तो मिर्चों की वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, उसके अंदर कच्चे फ्रूट खा सकते हैं, तो उसके अंदर मिर्च का दिल भी नहीं करता और ना ही वो खाते हैं। अपनी साइलेंट को डिलीट क्यों कर देते हैं आप? मेरा इसमें समझ नहीं आया। जिसका भी सवाल है, आप अगर दोबारा कर देंगे तो मुझे समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ऊपर हर वक्त जादू होता रहता है, ऐसा वजीफ़ा बताओ कि मैं पढ़ लूँ तो इसके ऊपर उल्टा हो जाए, मैं बहुत तंग हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा अमल मैं नहीं बताता कि उसके ऊपर उल्टा हो जाए। हाँ, अगर आपने ये पूछना है कि आपने अपना इलाज कैसे करना, आप ठीक कैसे रख सकते, जादू से बच कैसे सकते हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा सूरतुल फातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। इस लफ्ज़ को आप 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरत काफिरून, सूरत फलक, सूरत नास, सूरत इखलास, ये चारों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़नी है। आयतुल कुर्सी भी 3 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसको 3 मरतबा पढ़ लें। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हाथों पर फूंक मार के अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लों के अंदर भी जादू ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ाना है, इसके अंदर नागा आप नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ऊपर बहुत सख्त किस्म का जादू होता है, आपसे रब्ता कैसे करूं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के अंदर दोनों नंबर जो चल रहे होते हैं इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और खुदा के लिए तंग करने के लिए ना करें। मैं जिसकी एक दफ़ा आवाज़ सुनता हूँ तो पूरी ज़िंदगी उसकी आवाज़ नहीं भूलता। और दूसरे नंबर पर मुझे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा दिल हैं और मैं बुद्धू उस्तादों का शागिर्द नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हुजूर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मेरा मुर्शिद बांग्लादेश में रहता है और मुझे पता नहीं है कि वो मुर्शिद है या नहीं है, मेरी रहनुमाई कर दें, हो सकता है। और मैं आपके ऐसे वजीफ़ा दें जिससे मुझे पता चल जाए
کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رات کو سوتے وقت جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود پاک پڑھا کریں، درود ابراہیمی پڑھ کے سو جایا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ رب العزت خواب کے اندر آپ کو دکھا دے گا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی، باوضو سوئیں، انشاءاللہ جو بہتر ہوگا وہ اللہ رب العزت آپ کو دے دے گا۔ جی حضور، میں نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں جس میں اس کو زکوٰۃ نکال رہا ہوں کچھ صورتوں کی، اس میں ناکامیاب ہوا ہوں، اور جو میرا بنگلہ دیش والا مرشد ہے وہی کروا رہا تھا، لیکن جو میرا اپنا ذاتی پیر ہے جو انڈیا میں رہتا ہے، مطلب جو میری خاندان پیر ہے، اس نے مجھے 5 عمل کروائے ہیں، لیکن میں 5 عمل میں کامیاب رہا ہوں خواب میں، لیکن میرا مرشد نہیں ہے، مجھے کامیاب نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر خواب کی جو چیزیں ہیں نا وہ الگ ہوتی ہیں اور ریل کی چیزیں الگ ہوتی ہیں، کچھ خواب الٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر کیونکہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام میرے پاس نہیں ہے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر خواب کی تعبیر کیا، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پر کسی سے بھی جو اچھے لوگ ہیں خواب کی تعبیر دیتے ہیں، آپ ان سے خواب کی تعبیر پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوال تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگے دل سے معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے آپ کے سوال رہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، انشاءاللہ عید کے بعد ہم ایک دوسرا چینل بنا رہے ہیں، اس پہ جو بھی آپ زکوٰۃ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، کسی بھی صورت کی کسی بھی آیت کے بارے میں آپ زکوٰۃ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ زکوٰۃ کی ویڈیو ہم ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر سوال جواب کی نشستیں چلیں گی، جو آپ کا ہوگا سوال ہوگا، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں سورت جن کی آپ نے کیسے زکوٰۃ دینی ہے اس پہ ویڈیو بنا دیں، تو یہ ساری زکوٰتیں جو ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پہ اپلوڈ کریں گے، عید کے بعد انشاءاللہ اس پہ کام شروع کروں گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ہے کہ آپ نے کسی آیت پر کسی صورت پر آپ نے زکوٰۃ کی ویڈیو بنوانی ہے تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد اس پہ کام شروع کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔